मुरादाबाद की कुनरकी विधानसभा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी पहुंचे हैं, जहां पर जावेद आब्दी के द्वारा कुनरकी के मतदाताओं से मुलाकात की है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की बात की गई है। इसके साथ ही जब ARO की भर्ती को लेकर सवाल किया गया तो सरकार पर निशाना साधने के काम को अंजाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं जावेद आब्दी के द्वारा अपनी बात में कहा गया है कि मैं आज ही आया हूँ और आज मैं जगह जगह 2-4 जगह रुका हूँ, यहाँ पर भी आया हूँ। मुझे एक तरफा चुनाव लग रहा है और कोई भी लड़ाई में मुकाबले में है नहीं। जहाँ तक डराने और धमकाने की बात सुन रहे हैं, तो जब किसी को अपनी हार का यकीन हो जाता है कि हम हार रहे हैं, तो अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। जाहिर है कि हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जो भी समाजवादी पार्टी में है या समाजवादी विचारधारा रखता है, वो संघर्षशील होता है, मुकाबला करने का आदी होता है और माथे से पसीने निकालने का आदी होता है। वो डट के मुकाबला करेगा और मैं समझता हूँ कि 2027 में जो सरकार बनेगी और वो उसकी फतह की जो किताब लिखी जाएगी, उसका पहला अध्याय जो है वो कुनरकी से लिखा जाएगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रत्याशी, वो कुनरकी विधानसभा पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। उनके प्रत्याशी भी आप देख रहे होंगे, उनके फोटो वीडियो वायरल हुई है, वो सर पर टोपी और गले पे गमछा है उनके। असल में एक गांव की ही एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। जो हारता हुआ होता है वो हर हथकंडे अपनाता है। वो जो लिबास से पहचान जाते थे, जो कपड़ों से पहचाने जाते थे, आज उन्होंने ही अपने कपड़े बदल लिए हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। लेकिन जनता, मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी जनता इनसे आजिज़ है। चारों तरफ जो हैं, अभी जैसे आपने हमारे मंत्री जी से एक सवाल पूछा कि स्टूडेंट्स ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। कोई ऐसी जाति, कोई ऐसी बिरादरी, कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा नौजवान, महिला, कोई ऐसे नहीं है जो पीड़ित नहीं हुई है। और उसी पीड़ित होने को, उसी चीज़ को छुपाने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही नारा है और एक ही उपाय है कि किसी सूरत से हिंदू और मुसलमान में बंटवारा किया जाए और बंटवारा करके माइंड डाइवर्ट किया जाए। और उसी माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर नारे पे नारा। जो जनता किसी भी सरकार को चुनती है, वो नारों के लिए या नफरत फैलाने के लिए नहीं करती, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। आज कोई रोजगारी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, आज कोई इनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आप लोग भी नहीं पूछते हैं सवाल कि भाई बेरोजगारियों की जो एक हुजूम है पूरे गांव देहातों में, शहरों में, जो नौजवानों में बेरोजगारों का हुजूम है, वो भारतीय जनता पार्टी के माथे पे एक सवाल या निशान बन के खड़ा हो गया है कि आज आपके पास रोजगार कोई नहीं है। आज आपके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सुनाने के लिए हो। सिर्फ एक ही है कि जो बटेंगे वो कटेंगे। अब इनसे पूछो कि किसने बांटा है, हिंदू मुसलमान को किसने बांटा है, जातियों में किसने बांटा है। पूरी जाति, ये यादव हैं, ये गुजर हैं, ये पंडित हैं, ये सारी जातियों में आपने बांटा, अमीर गरीब में आपने बांटा। बांटने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चीज़ ही नहीं है। बटोगे तो कटोगे को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए में आपस में एनसीपी, शरद पवार, एनसीपी जो अजीत पवार है, उसमें आपस में फूट हो गई है। वो कह रहे हैं कि ये नारे को उन्होंने गलत साबित कर दिया। तो गलत तो साबित है ही, गलत तो है ही भाई। नारा तो गलत है ही, जो बटोगे कटोगे। वो कह रहे हैं हम बटेंगे नहीं, हम नहीं चले, कहीं नहीं चलेगा नारा। बटोगे कटोगे, यूनिटी का नारा चलेगा, मोहब्बत का नारा चलेगा। इस नारे से ही नफरत की बू आती है। ऐसा लगता है कि ये किसी जिसने नारा दिया है उसके मुंह से सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं निकलता। और समाजवादी पार्टी इसी नफरत की आग को मोहब्बत के पानी से बुझाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भाजपा जीत का दावा कर रही है। मुंगेरी लाल के सपने जो है वो देखने में या दिन में सपने देखने में किसी को इनकार नहीं कर सकते। सपने देखने का सबको इख्तियार है और वो अगर दावा कर रही है तो ज़बान है, बोल रहे हैं। लेकिन ये तो 20 तारीख के बाद जब वोटिंग हो जाएगी और 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, ये तो जब ही फैसला करेगी जो जनता किसको ताज पहनाती है और किसको ताराज करती है। भाजपा प्रत्याशी पर लगातार टोपी और उसको जो गमछा डाला था उसके सवाल खड़े गए हैं। वहीं आपकी जो सोलंकी है, 5 सोलंकी जी की पत्नी, वो मंदिर गई थी, उसे किस नतीजे से देखते? ऐसा है कि जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
टोपी पहन रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री के विरोधी हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो है उसी टोपी को पहनने से गुजरात में मना कर दिया था, और उसी पार्टी में रहने के बावजूद आज यहाँ के प्रत्याशी जो हैं वो टोपी पहन रहे हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा लिबास देख के पहचानते हैं। इन्होंने लिबास बदल के ऐसा लगता है कि ये दूसरी पार्टी में, या हो सकता है जहाँ तक मेरा सोचना है कि यहाँ के प्रत्याशी बहुत जल्दी जो है वो हारने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं कपड़े बदलने की, कपड़े पहनने की और सेकुलर बनने की। मुरादाबाद जनपद की कुंदरकी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा रणनीति तेज कर ली गई है। अब देखना यह होगा इस विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल करता है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।